अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्कल लॉज की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। तो जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। तो पहले पास्कल लॉ को देखते हैं कि पास्कल लॉ हमें क्या बताता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो पास्कल लॉ के मुताबिक जब भी किसी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाए और उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम प्रेशर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि हमने एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में कोई भी लिक्विड हमने डाल दिया, चाहे पानी है, पेट्रोल है, जो भी लिक्विड है। अब उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कंटेनर में मौजूद लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड पे प्रेशर जो है, किसी एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। नहीं, जो प्रेशर हमने उस लिक्विड पे अप्लाई किया है वो प्रेशर उसके तमाम पार्ट्स में, तमाम हिस्सों में इक्वली ट्रांसफ़र होगा, सेम होगा। ठीक है, और उसके लिए शर्त क्या है कि पास्कल लॉ क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिक्विड्स की बात कर रहा है। दूसरा जो है वो लिक्विड को किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में पड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है। सपोज कर लिया कि वी हैव ग्लास कंटेनर। अब उसके डिफरेंट होल्स बने हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6। अब ये जो आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, तो ये इसके डिफरेंट होल्स हैं। ये डिफरेंट होल, 6 होल उसके बने हुए हैं। प्रेशर पिस्टन की मदद से जैसे ही उस लिक्विड पे ग्लास कंटेनर या ग्लास वेसल में पड़े हुए लिक्विड पे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इक्वल प्रेशर के साथ इन 6 के 6 होल में से पानी बाहर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जब पिस्टन की वजह से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक होल से पानी जो है ज़्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है, दूसरे में कम प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है। नहीं, ठीक है, तो एक जैसे प्रेशर के साथ तमाम सुराखों में से पानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा। अब हमने देखनी है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के डेली लाइफ में। उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, जो हम मुख्तलिफ मशीन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो क्या उनमें से कुछ ऐसी मशीन है कि जो पास्कल लॉ के प्रिंसिपल के तहत काम करती हैं, नहीं करती, कि हम किस तरह से अपने कामों को करने के लिए इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो बहुत सी इसकी मिसाल हैं, जिस तरह के व्हीकल्स वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है तो वो भी पास्कल लॉ के असूल के तहत काम करता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, या डिफरेंट टाइप की और मशीन है। एक हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, तो वो भी पास्कल लॉ के असूल के तहत काम करता है। हाइड्रोलिक जैक एक्चुअली एक मशीन है जो कि भारी चीज़ों को उठाने में इस्तेमाल करती है, जिस तरह व्हीकल्स वगैरह। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, तो जब भी आप कभी अपनी कार को सर्विस करवाने के लिए सर्विस स्टेशन पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मशीन के थ्रू कार को लिफ्ट अप किया जाता है और उसके बाद कार को वॉश किया जाता है। ठीक है, तो जो मशीन कार को लिफ्ट करने के लिए सर्विस स्टेशन में इस्तेमाल हो रही है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस एक्चुअली 2 टैंक्स पे, या आप इनको सिलेंडर भी कह सकते हैं, कंटेनर ही है बेसिकली, तो इन पर मुश्तमिल होता है। एक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता है और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। तो इस बात का ही मतलब है कि 2 टैंक्स हमने यूज़ की हुई हैं। इस बात का ही मतलब है कि इनके डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज का ये मतलब है कि एक जो सिलेंडर हमने लिया हुआ है वो थिन है। ठीक है, एक स्लिम सा सिलेंडर लिया हुआ है, दूसरा थोड़ा थिक सा या ज़्यादा एरिया के एक सिलेंडर लिया हुआ है। अब हमने जिस भी चीज़ को लिफ्ट अप करवाना है, अपवर्ड मूव करवाना है, उसको हम इस वाले सिलेंडर के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अब इन सिलेंडर्स पे पिस्टन लगी हुई हैं डिफरेंट एरियाज़ की। ठीक है, इसका एरिया कम होगा इस पिस्टन का जो स्लिम सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है, जो थोड़े वाइड सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है उसका एरिया ज़्यादा होगा उस पिस्टन का। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि छोटे वाले सिलेंडर का एरिया स्मॉल ए है और बड़े वाले सिलेंडर का एरिया क्या है, कैपिटल ए। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी
चीज़ को हमने लिफ्ट अप करना है तो उसको हमने बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर प्लेस करना है और सिलेंडर के ऊपर पिस्टन्स लगे हुए हैं। अब होगा क्योंकि जैसे ही आप स्मॉल एरिया वाले सिलेंडर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पाइप्स के थ्रू कनेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे लिक्विड फिल हुआ है, ठीक है। लिक्विड फिल होगा तो वो प्रेशर लिक्विड के हर पार्ट में इक्वली ट्रांसमिट होगा और लिक्विड जो है इस बड़े बड़े सिलेंडर पे लगे हुए पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा देगा। तो यूँ जो भी चीज़ हमने प्लेस की हुई है बड़े बड़े सिलेंडर पे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमें देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से जो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं उनका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो उसको देखें सपोज करना है कि जो वन पे जो प्रेशर स्मॉल एरिया वाले पिस्टन पे लग रहा था वो क्या था, ठीक है। उस पर जो फोर्स हम लगाई थी उसको सपोज कर लिया कि वहाँ पे F1 फोर्स लगाई थी और वो फिर हमने ये देखनी है कि जो फोर्स सेकेंड वाले पे रख दे उसको 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, F2 से। तो यूँ जो प्रेशर डेवलप होगा छोटे एरिया वाले पिस्टन पे वो होगा F1/A, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट करवा दिया और पिस्टन के एरिया को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम यूँ करते हैं कि लार्ज एरिया वाले सिलेंडर पे प्रेशर को देखना चाहते हैं तो वो बराबर आएगा F2/A के। पास्कल लाइन पे अप्लाई करते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। कंपेयर करेंगे क्योंकि इनकी एक साइड जो इनकी लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, ठीक है। प्रेशर है तो दोनों जब को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी F2/A इज इक्वल टू F1/A। यहाँ से अगर हम F2 निकालना चाहें यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो फोर्स लग रही है बड़े एरिया वाले पिस्टन पे वो कितनी होगी, तो उसको हम यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। वो बराबर आएगी F1 इंटू A डिवाइडेड बाय इंटू कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। अब यहाँ पे जो रेशो है दो पिस्टन्स के एरियाज़ की ये हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस बात का ये मतलब है कि जो फोर्स लगेगी लार्ज एरिया वाले पिस्टन पे उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बनिस्बत उस फोर्स के जो कि हमने स्मॉल एरिया वाले पिस्टन पे लगाई थी। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर ऐसी डिवाइसेस है, ऐसे टूल्स है कि जिनकी मदद से हम भारी से भारी लोड को बड़ी आसानी से मूव करवा सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि जो हाइड्रोलिक प्रेस है ये पास्कल के असूल के तहत काम करती है और इसका पर्पस भी क्या है, लोड को लिफ्ट अप करना। तो इसलिए हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की वो है ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल। तो गाड़ियों की जो ब्रेक्स लगी हुई थी और ब्रेक सिस्टम भी पास्कल लॉ के असूल के तहत काम करता है। अब ये सारी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है उस अरेंजमेंट को कि किस तरह से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं गाड़ियों के अंदर वो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट व्हील है और ये बैक व्हील है गाड़ी का और यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको। तो होता यूँ है कि जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये पाइप्स हैं, ठीक है, ये ब्रेक लगी हुई है। तो ये जो मेटल पाइप्स हैं, मेटल पाइप्स में एक फ्लूइड मौजूद होगा, कोई भी लिक्विड मौजूद होगा। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर के साथ एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक एक्चुअली वो फोर्स अप्लाई करेगी या वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी पिस्टन पे, तो पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा। और पिस्टन की आगे की तरफ मूव करने की वजह से कि जो यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है मेटल पाइप में तो उस पर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेशर है लिक्विड पे वो हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसफर होगा, ठीक है, लिक्विड में। तो यहाँ पे अब दो रास्ते बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तो जो पाइप जा रहा है वो पिछली व्हील की तरफ जा रहा है, दूसरा फ्रंट व्हील के साथ कनेक्शन है इस पाइप का। अब लिक्विड पे जैसे प्रेशर लगेगा तो लिक्विड का कुछ पोर्शन जो है
वो पिछली वाली व्हील की तरफ ट्रांसफ़र होगा और कुछ पोर्शन जो है इन मेटल्स पाइप के थ्रू फ्रंट व्हील की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आगे मौजूद है फिर तो पिस्टन्स मौजूद है, ठीक है, और पिस्टन्स से आगे यहाँ पे ब्रेक शूज़ लगे हुए हैं, ठीक है, ब्रेक शू। अब होगा यूँ कि जैसे ही लिक्विड आगे ट्रांसफ़र होगा तो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगा, पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, पिस्टन के आगे पिस्टन अपने प्रेशर को इन शू ब्रेक्स पे, ठीक है, ब्रेकिंग शू पे ट्रांसफ़र करेगा और ये दोनों जो ब्रेकिंग शूज़ हैं आपस में जाके मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और फिर फ्रिक्शन की वजह से जो है वो पिछली व्हील की जो मोशन है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है, अपोजिंग फोर्स है कि मोशन को रोकने में काम आती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से जो बाकी का फ्लूइड है, जो बाकी का लिक्विड है, वो फ्रंट वाले व्हील तक ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे पिस्टन मौजूद है और उसके आगे ब्रेकिंग पैड्स लगे हुए हैं, तो पिस्टन जब आगे शिफ्ट होगा तो ब्रेकिंग पैड्स के साथ जाके टकराएगा, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो फ्रिक्शन की वजह से फिर जो फ्रंट व्हील है उसकी मोशन भी रुक जाएगी। तो ये सारा काम भी पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, ठीक है, कि जस्ट ब्रेकिंग पैड्स पे जैसी फोर्स लगी, तो एक्चुअली फोर्स लगाने का क्या पर्पस था कि आप उससे प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, डिफरेंट पिस्टन्स जो लगे हुए थे, लिक्विड भी मौजूद था, फोर्स लगाने से पिस्टन्स आगे की तरफ मूव करेंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड पे, मेटल्स पाइप में मौजूद लिक्विड्स पे, वो लिक्विड का प्रेशर आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा और इवेंचुअली फ्रिक्शन की वजह से जो है वो गाड़ी मूव करना गाड़ी जो है वो मूव नहीं करेगी, स्टॉप हो जाएगी।